नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नेशनल कैपिटल रीजन की दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट के सांसद रमेश बिधूड़ी से। संसद में जनता की आवाज को बुलंद करने वाले रमेश बिधूड़ी अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की समस्याओं को कैसे दूर कर रहे हैं, ये जानने के लिए आइए आपको सीधा लिए चलते हैं दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी का जन्म 18 जुलाई 1961 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। रमेश बिधूड़ी अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे। एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए वे दिल्ली बीजेपी के महासचिव बने। 2003 से 2008 तक वे दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। बिधूड़ी जी, आपका राजनीति में आना कैसे हो गया? राजनीति में सोचा तो नहीं तो राजनीति में आएंगे, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए। मेरे फादर सामाजिक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। फादर की इच्छा थी कि बेटा वकील बनना है। एबीवीपी में जुड़ते जुड़ते बस फिर वो लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया। तो विद्यार्थी परिषद में पदाधिकारी बनने के बाद फिर कॉलेज का चुनाव लड़ा दिया। बस कॉलेज का चुनाव फिर हम अनअपोज आ गए। बस ऐसी एंट्री हो गई राजनीति में। सांसद रमेश बिधूड़ी तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2009 में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। 2014 आम चुनाव में जीत हासिल कर रमेश बिधूड़ी 16वीं लोकसभा के लिए पहली बार सांसद चुने गए। मई 2019 में हुए आम चुनाव में रमेश बिधूड़ी ने दोबारा जीत दर्ज की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राघव चड्ढा को हराया। अहम रमेश रामरिक सुनपत बिधूड़ी लोकसभाया सदस्यत्वे निर्वाचितः निश्चय परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदम विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धाराशिष्ये यदमः भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यदम ग्रहीतुमद्यो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। धन्यवाद। राजनीति में आपका आदर्श कौन है, रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल तो जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ ना जी, उस संगठन में मैक्सिमम 90% लोगों का जो व्यक्तित्व है वो रोल मॉडल का रूप है। चाहे उसमें ओपी कोहली जी को ले लीजिए, चाहे अडवाणी जी को ले लीजिए। विशेष रूप से ज़्यादा अडवाणी से हम इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुए। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी संसद में काफी सक्रिय नजर आते हैं। 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 91% है, जो राष्ट्रीय औसत 81% से ज्यादा है। आपने अब तक संसद में हुई 42 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। प्रश्नकाल के दौरान रमेश बिधूड़ी ने जनहित से जुड़े 81 प्रश्न पूछे हैं। स्पेशल मेंशन के तहत आपने 14 मुद्दे उठाए हैं। शून्यकाल के दौरान या क्वेश्चन आवर के दौरान कौन कौन सी समस्याएं, जो ज्वलंत समस्याएं आपकी संसदीय सीट की, कौन कौन सी रखी और उसके ऊपर काम भी हुआ और लोगों को फायदा भी हुआ? देखो, फायदा तो राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट करना होता है। केंद्र सरकार को हम समस्या बोल देते हैं, लोकसभा में उठा देते हैं, लेकिन जिस इच्छा शक्ति के साथ हम काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं जी, राज्य सरकार ना होने के कारण से। केजरीवाल जो बातें बोलकर आए थे उसके 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सांसद रमेश बिधूड़ी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। वे अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति और जनरल पर्पस कमेटी के सदस्य भी हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य होने के साथ ही वे डीडीए एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी हैं। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, आप एक के तो चेयरपर्सन भी हैं और आप विभिन्न जो समितियां उसमें रहे हैं, क्या क्या आवाज़ बुलंद की आपने उसमें, और उसका नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में कितना रिफ्लेक्शन आता है? देखो, जब मेंबर होता है तो एडवाइज कर सकता है, वो तो चेयरमैन के ऊपर है रिपोर्ट कैसे। लेकिन यूडी कमेटी में मैं रहा हूँ, ओबीसी की कमेटी में मैं रहा हूँ। कुछ ऐसे निर्णय थे कि जैसे लेबर के लिए होता है कि भाई 18 साल से कम आयु का बच्चा अगर कहीं नौकरी करता पाया जाएगा तो वो प्रतिबंधित है।
इसी प्रकार से मैंने लोकसभा में उठाया, विधानसभा में उठाया कि कुछ लोग जो मिनिमम वेजेज है गरीब लोगों को वो नहीं देते हैं, गरीब लोगों को उनका शोषण होता है। तो वो क्यों ना ऐसा कानून बने कि वो भी हर प्रतिष्ठान के फैक्ट्री के दरवाजे पर लिखा हुआ हो कि इस फैक्ट्री में न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जो मैं नहीं करवा पाया। क्रूड ऑयल भारत में जिसकी जो प्रोडक्शन है वो 20% के करीब है, जिसका टारगेट है 30% 2030 तक हम इसको 30-40% ले जाएं, इथेनॉल को ले जाएं और उसको बढ़ाकर उसका किस प्रकार से डीजल में और पेट्रोल में मिलाकर उसका यूज़ किया जा सके, जो प्रधानमंत्री जी नियमित रूप से उसकी वो लुक आफ्टर करते हैं और देखते रहते हैं। तो अब हमने कुछ सुझाव दिए। हमने पहले जैसे कहा था कि गरीब जो लोग हैं वो अपर क्लास में भी हैं, जो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए थे तो वो और 1 करोड़ बढ़ने चाहिए और उन लोगों को मिलने चाहिए जो अपर क्लास के लोग हैं और वो भी तो गरीब हैं। तो ये हमारी मुझे लगता है हमारी सिफारिश माननीय प्रधानमंत्री शायद माननी ही होगी। हमारी रिपोर्ट गई थी बनकर और 1 करोड़ पिछले साल 19 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बढ़ा दिया था उज्ज्वला योजना को। तो हमारी जो रिपोर्ट गई हैं ऐसी अभी तक 5 रिपोर्ट हम पेश कर चुके हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो अपनी तरफ से जो गरीबों की रिपोर्ट सभी सांसदों के सुझाव आते हैं और उनमें क्या अच्छा किया जा सके वो रिपोर्ट बनाकर केवल कमेटी के द्वारा सरकार को रिपोर्ट दे सकते हैं, इम्प्लीमेंट उसमें सरकारी करती है। दिल्ली एनसीआर की दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बिजवासन, पालम, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर, अंबेडकर नगर, देवली, संगम विहार, महरौली और छतरपुर शामिल हैं। राजधानी के सबसे ज्यादा पॉश इलाके इसी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट में 17,53,000 मतदाता हैं। इनमें 10,05,000 पुरुष और 7,47,000 महिला मतदाता हैं। ग्राउंड जीरो पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए हमारी टीम तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र पहुंची। संसद टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में। तुगलकाबाद वही गांव है जहां पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी जी रहते हैं। तो आइए उनके गांव चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सांसद रमेश विधूड़ी ने हमारी टीम के साथ तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। गांवों की गलियों से होते हुए वे अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंचे। आप जो विकास कार्य विधूड़ी जी कर रहे हैं यहाँ पे, जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है? प्रोएक्टिव है या शिथिल है? प्रोएक्टिव हैं। हमारे यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में लोग वैसे भी समझदार हैं और प्रोएक्टिव लोग हैं। आपके क्षेत्र की भाई साहब समस्याएं रहती हैं, सांसद महोदय आपके बीच में आज आए हैं, जब आपको और भी समस्याएं आती हैं तो क्या आपकी समस्या जो है उसका निराकरण होता है? जब से जिन्होंने राजनीति शुरू की है एक ही नंबर है इनका, किसी नेता का मेरे ख्याल तो आज तक होगा नहीं ऐसा। तो और जब मर्जी इनके घर जाओ हर तरह से रिस्पेक्ट मिलती है, उनके काम जो भी प्रॉब्लम होती है सब सॉल्व होती है। जितना बदलाव अब है उतना पहले कभी नहीं हुआ इन मतलब 10 सालों में जो हुआ है जितना। पहले तो रात को जाग जाग के पानी भरते थे लोग बाग, अब तो बड़े मज़े में रह रहे हैं, पूरे दिन पानी आता है। सांसद के लेवल पे जितने डेवलपमेंट के काम हैं उनके लिए जब कभी हमें उठाने के लिए महीनों लग जाते थे वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए, आज हमसे हमारे दिमाग में आने से पहले वो चीज़ें वहाँ तक भी उतनी तरह महसूस होती हैं। आप और क्या विजन रखते हैं, कार्य योजना आपकी कि ये मैं इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में और करूँगा? देखो, विजन के रूप में एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का है जी। कॉलेज हमारे यहाँ एक समस्या थी, लड़कियाँ हमारी गाँवों की शहरों में ना जाएं, तो कॉलेज के निर्माण की जो मंजूरी मिली है 45 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय का दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खोला। इवनिंग के मॉर्निंग में नाम रख दिए गए, न्यू कॉलेज क्रिएट होकर बनना हो वो साउथ दिल्ली में बनाया जा रहा है वो कॉलेज। हमारी टीम सांसद रमेश विधूड़ी के निवास और कैंप कार्यालय पर भी पहुंची। रोजाना सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आते हैं। सांसद महोदय सुबह 9 से 11 बजे तक क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं और मौके पर ही समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास करते हैं। वो फोन करके संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने के निर्देश भी देते हैं। आप 2 बार के सांसद हैं, आप 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं आपने आइडेंटिफाई करी कि ये समस्या थी और आपने इस तरह से रेक्टिफाई किया उनको? हमारे क्षेत्र में समस्याओं का ये अंबार रहा है। लंबे समय तक यहाँ कांग्रेस का शासन रहा और यहाँ का विधायक भी कांग्रेस का, यहाँ का मेट्रोपॉलिटन भी कांग्रेस का रहा। पानी के पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या थी।
इस पूरे क्षेत्र में सीवेज सिस्टम नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं बिल्कुल भी। एमएलए रहते हुए यहाँ पर सीवर डलवाया, चाहे वो पुलपलादपुर में, चाहे विश्वकर्मा कॉलोनी में, चाहे तुगलकाबाद गांव में। अब ये 800-900 साल पुराना गांव, इसमें सीवर ही नहीं था। आज़ादी के भी 70 साल हो गए थे, अगर जब मैं एमएलए नहीं, मतलब 65 साल हो गए थे। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे, न हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, न स्कूल बढ़िया थे यहाँ पर, हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं थे यहाँ पर। तो यहाँ समस्याओं का अंबार ही था इस एरिया के अंदर। फोकस एरिया क्या रहा आपका? सभी फोकस एरिया, हाँ पानी यहाँ पर हम लेकर आए ईएसआई हॉस्पिटल में। अब 20 MGD का जो यूजीआर बना है 14 करोड़ की लागत से 2006 में मेरे एमएलए के बनने के बाद, आज पूरा पुलपलादपुर, पूरा लाल कुआं, खानपुर तक जो पानी जा रहा है, अंबेडकर नगर तक पानी, देवली तक, आधे संगम विहार में भी जा रहा है, उसी यूजीआर से जा रहा है पानी। यहाँ पहले ट्यूबवेलों से था, टैंकरों से था, फिल्टर वाटर था ही नहीं यहाँ पर जी। इसी प्रकार से यह स्कूल हमारे तुगलकाबाद गांव में, तेखंड में एक हायर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड कराया, तुगलकाबाद गांव का स्कूल है, इसके अंदर भी इसकी अपग्रेडिंग हुई। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनाया। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले में भी, जैसे डिस्पेंसरी लाल कुआं में बन रही है, तुगलकाबाद की डिस्पेंसरी को कन्वर्ट कराया 10 बेड में, केवल वो पहले डिस्पेंसरी होती है। साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी अपने संसदीय क्षेत्र को गुजरात और इंदौर के मॉडल पर विकसित करना चाहते हैं। क्या विजन है आपका कि आगे के लिए क्या आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हैं? देखो, दुनिया बदल रही होगी मुझे नहीं पता, भारत नहीं बदल रहा था। भारत बदला है 2014 के बाद, अगर देखो तो हमारा विजन है कि साउथ दिल्ली भी गुजरात के पैटर्न पर डेवलप्ड हो, इंदौर के पैटर्न पर डेवलप्ड हो। संसद टीवी की टीम ने सांसद रमेश बिधूड़ी से उद्योगों के विकास और लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी सवाल किया है। बिधूड़ी जी, जो आपका संसदीय क्षेत्र है उसमें आर्थिक प्रगति की दृष्टि से आम आदमी जो है उसकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, चाहे औद्योगिक इकाइयों की बात हो, इतने पिछले वर्षों में क्या परिवर्तन आया आपके संसदीय क्षेत्र में? आपने अच्छा सवाल किया है। और यहाँ पर ओखला औद्योगिक क्षेत्र है साउथ दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर, तुगलकाबाद विधानसभा में, जहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दिए थे जी। सड़कें में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। तो आज उन दोनों फेज 2, फेज 1, फेज 3 की सड़कें जो बनी हैं, उसके कारण से उद्योग यहीं पर रुक गए हैं। और उनके उद्योग रुकने से कम भी तो 4-5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जो संगम विहार में, बदरपुर में, आसपास के इलाकों में लोग रहते हैं। आगे भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओखले में पहले भी एक छोटा मोटा चलता था, अब 3 बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर चल रहे हैं कि जो अनस्किल्ड लेबर के लोग हैं, जिनका शोषण होता है, उन पर कुछ करना नहीं आता है, 600 प्रकार की स्किल उनको प्रतिभा के रूप में उनकी बढ़ाई जाए, तो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर सेंटर चल रहे हैं। साउथ दिल्ली के अंदर कन्वेंशनल सेंटर एक बन रहा है 20,000 करोड़ की लागत से, वो अब 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। 5 लाख लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक इको पार्क के रूप में 850 एकड़ जमीन में बन रहा है। उसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को। उन्होंने इनिशिएटिव लेने के बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कहकर, और अब हरदीप पूरी तेजी के साथ में करवा रहे हैं उसको। तो वो इको यहाँ पर जब पार्क डेवलप हो जाएगा, तो एक तो बाहर का टूरिज्म यहाँ पर आएगा, बाहर के टूरिज्म के आने के बाद यहाँ के लोकल भी कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कैंप कार्यालय पहुंची संसदीय टीवी की टीम ने सांसद महोदय के सामने ही जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जाना। यहाँ लोग भी उनसे मिलने आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। सांसद महोदय आपके सामने हैं, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ और आपकी क्या मांग है कि ये भी हो जाए? सांसद महोदय से क्या बात रखते हैं आप? सर, हमारे बहुत विकास कर रहे हैं। ये हम जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा विकास कर रहे हैं। काम काफ़ी प्रगति पर है, काफ़ी फुट ओवर ब्रिज बनाए हमारे, जो हमें सड़क पार करने में बड़ी दिक्कतें होती थी। तो एक बहुत बड़ा पार्क लाल कुएं में बना है, जो हम जैसे जो सीनियर सिटीजन है, घूमने फिरने की दिक्कत होती थी, वो डीडीए से करके नेताजी की कृपा से हुआ वो। और इतना बढ़िया पार्क है, इतना सुंदर, सारी सुविधाएं हैं वहाँ। तो बहुत सारे डेवलप नेताजी ने बहुत सारे कराए हैं, पार्क वगैरह, रोड नाली, सड़कें, बहुत ध्यान दिया है। 2003 से लगातार क्षेत्र को पूरा ध्यान दिया है और हमसे जुड़े भी रहते हैं। कोई भी समस्या है उसको पूरी तरह से सुनी हुई है। जनता की समस्या आपके सामने आप लगातार उठाते भी रहते हैं, क्या समस्या समाधान में? जो सीवेज सिस्टम मेरे एमएलए के टाइम हमने डलवा दी, वो ट्रंक लाइन के अंदर कनेक्टिविटी ही 7 साल से नहीं कर पाए हैं लोग। तो उसके लिए कल दबाव भी बना रहे हैं हम सरकार में, और मेरी कोशिश है कि 2-4-6 महीने उस ट्रंक लाइन से उसको जुड़वा दिया जाए। नहीं जुड़वा दिया जाएगा, इन लोगों को ले जाकर केजरीवाल के घर पे मैं बैठूंगा। ये दिल्ली सरकार से रिलेटेड डेवलपमेंट के काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। सांसद रमेश बिधूड़ी की पत्नी के मुताबिक वे परिवार से ज्यादा समय जनता को ही देते हैं और उन्हें इस बात की खुशी है। घर परिवार में भी समय देते हैं? बहुत कम समय मिलता है उन्हें घर में रहने के लिए, कि बाहर बहुत संभालना होता है। जितना उन्हें समय मिलता है वो देते हैं।
आपको क्या अच्छी बात लगती है? ये अच्छी बात लगती है कि जनता से जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग समस्या लेके आते हैं अपनी और वो सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके मन में क्या आता है कि ये काम हो जाए तो और अच्छा हो जाए? यहाँ पे कॉलेज नहीं है कहीं भी, बहुत दूर है, तो ये सोच रहे कि कॉलेज यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा। पेशे से किसान, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश विधोड़ी की 3 संतान, 2 बेटे और 1 बेटी है। आपके पिताजी में कौन से गुण हैं आपने देखे हैं? यहाँ पे रमेश जी सुबह 9 से 11 बजे के बीच में विदाउट अपॉइंटमेंट मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे आकर के मिल सकता है डेली, प्रतिदिन 7 डेज। और उनका जो सबसे बेहतरीन गुण जो मुझे लगता है कि झूठ नहीं बोलना। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आया तो उसका निवारण उसी वक्त करना है। किसी भी अधिकारी को फ़ोन करना है या उनकी कोई भी समस्या है उसी के ऊपर तुरंत एक्शन लेना है। अगर वो एक्शन नहीं हो पाता तो क्लियर उनको बोलना कि ये काम अभी इसमें इतना समय लगेगा या इसमें ये डिले है या इसमें ये इश्यू है। अंकिता, अब आप एक बेटी होने के साथ ही यहाँ के वोटर भी हैं और बहुत सारी समस्याएं रहती हैं महिलाओं से जुड़ी हुई। आप क्या सोचती हैं कि बहुत सारा काम हुआ है आपके संसदीय क्षेत्र में, पर और काम ये हो जाए खासकर महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत कम हुआ है, नो डाउट, बट ऑब्वियसली औरतों के लिए वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा इशू दिल्ली में है। एजुकेशन उसके बाद, क्योंकि लड़कियों को अभी भी, हम चाहे कितना ही सोसाइटी ऊपर से देख ले, अंदर से सबको पता है कि सोसाइटी अभी इतना ग्रो नहीं कर पाई है लड़कियों को लेकर। तो एजुकेशन और मेनली वुमेन सेफ्टी, उसके लिए बहुत काम कर भी रहे हैं सब, बट स्टिल बहुत लैक कर रहा है। सांसद रमेश विधोड़ी के परिवार को उन पर गर्व है। उनके बड़े भाइयों के मुताबिक वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। महेंद्र विधोड़ी जी, आपके छोटे भाई हैं रमेश जी, बचपन में कैसे थे? जो ये जनता के लिए लड़ते हैं संसद के अंदर और बाहर, ये बचपन से ही ऐसे हैं? कैसे थे ये? देखो जी, 1 से 8वीं तक ये गांव के स्कूल में पढ़े थे, तो ये पढ़ने के साथ साथ खेती के काम में भी हाथ बटाता था। भैंसों के मतलब ये जंगल से लाना ले जाना, और जो मेहनत मतलब जितनी ये करता था शायद बचपन में भी कोई नहीं करता होगा इतनी मेहनत। अब तो हमारे अपने मकान बने थे, जो नींव खोदती है ना, नींव, एक कमरे की नींव तो हमने इसने खुद ने खोद दी थी, इतना मेहनती था। तो इसमें हर चीज़ काम करने की इनमें लगन थी बहुत ज़्यादा। जो भी काम की सोचते थे, जो ठान लेते थे, वो काम को करके छोड़ते थे। मतलब ये नहीं है, कोई दूर आलस बिल्कुल नहीं था इनके। ये बचपन में जिद्दी बहुत थे, जो काम करते थे उसको करके छोड़ते थे, पीछे नहीं हटते थे कभी। गुस्सैले बहुत थे शुरू से ही, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, हम इतने तेज नहीं थे। जनता का काम इतना करते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे एक बार बोल दे वो खाली नहीं जाता। कोई भी जो काम सोच ले उसको साथ के साथ निपटाते हैं। आज का काम कल पे नहीं छोड़ते। विधोड़ी जी, मैं आपके परिवार से बातचीत भी कर रहा था, आपके बड़े भाइयों से भी बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बचपन से ज़िद्दी हैं, और ज़िद्दी मतलब जिसको ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ संभव नहीं। अगर आप, लेकिन उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए समय की यूटिलाइजेशन को चेक करना पड़ेगा, समय को, और आलस्य को त्याग करना पड़ेगा। क्या इच्छा है विधोड़ी जी की कि राजनीति में इतने वर्षों से हैं, ये काम ज़रूर करूँगा, ये मिशन है मेरा? मिशन केवल एक है कि जो गरीब लोग हैं, जो उनका कसूर क्या है, किसी गरीब के परिवार में बच्चा पैदा हो गया और प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन चीज़ों के अभाव के कारण से उसका स्किल दब जाता है। तो देश के अंदर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, उसी काम के अनुसार हर गरीब को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए बेचारे को। ये मैं सोचता हूँ, गरीबों के बीच में काम करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी टीम में दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के युवाओं से भी बात की और वहां की समस्याओं के बारे में जाना। प्लेग्राउंड का बड़ी कमी है छतरपुर के देहात गांव में, तो एक स्टेडियम 2.5 एकड़ में सांसद जी ने रग्बी के लिए 2.5 एकड़ में मैदानगढ़ी में बनवाया है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि छतरपुर आगे फतेहपुर गांव है, डेरा गांव है, भाटी गांव, उधर की तरफ भी ऐसा एक 2.5-3 एकड़ में जहां बच्चे खेल सके। बतौर युवा क्या समस्याएं हैं और क्या काम और होना चाहिए आपके इलाके में? भाई दरअसल क्या, हमारे एरिया में हॉस्पिटल नहीं है। अस्पताल के लिए हमेशा 10 या 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे महिला को समस्या होती है और गरीबों को समस्या होती है। सबके पास साधन नहीं है कि 10-20 किलोमीटर लेके गाड़ी में जाए। अगर एक हॉस्पिटल बन जाए मांडी या ग्वालपाड़ी या मांडी जौनपुर वगैरह में, तो बहुत बढ़िया काम हो जाए। हम एक समस्या लेके आए थे नेताजी के पास। हमारे क्षेत्र में एक स्कूल लड़कियों के लिए, एक बड़ा स्कूल की हमने मांग की थी, जो कि नेताजी ने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के उसको किया है, जो कि आयनगर में पास कराया है, उसका काम भी चालू हो गया। रमेश विधोड़ी के मुताबिक पिछले 25 सालों में जब से वे सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें खाली समय नहीं मिला है। वे पूरी तरह जनता के लिए समर्पित हैं। खाली समय में विधोड़ी जी क्या करते हैं?
मेरे जीवन में आज तक कहने के लिए तो कुछ भी कहता रहो, लेकिन मेरे जीवन में मुझे कभी खाली समय नज़र ही नहीं आया। जब से मैं जिस काम में मैं अपने पहले बिजनेस को देखता था, उसके बाद पढ़ाई करनी, जब मैंने पढ़ाई की राजनीति में आया तो मैं राजनीति करने लगा। और पिछले 25 साल में जब तक मैं MP बना हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े दोनों, लेकिन मैं 2 रात के लिए कभी अपने बच्चों के साथ दिल्ली से बाहर नहीं गया कभी भी, क्योंकि समाज में इतने काम हैं करने के लिए कि खाली समय मिलता ही नहीं है जी। परिवार में आपने कहा कि समय नहीं निकाल पाए, पर हर शादी ब्याह में तो आप जाते हैं अपने क्षेत्र में। नहीं, क्षेत्र में लोगों की ब्याह शादी में इलेक्टेड होने के बाद हम जाते हैं, वो मैं पहले से भी जाता हूँ उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए। लोगों का मान सम्मान बढ़ता है कि लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाया है, तो उनको लगे कि रिश्तेदार आएंगे, परिजन आएंगे, MLA आया, MP आया, तो उनके रिश्तेदारों में उनका भी थोड़ा सा सम्मान बढ़ता है, तो उनके सम्मान के लिए मैं जाता हूँ। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के गांवों का दौरा करते रहते हैं। इसी सिलसिले में वे दिल्ली के 500 साल पुराने गांव फतेहपुर बैरी पहुंचे। गांव वालों ने सांसद के सामने अपनी समस्याएं रखी। यहाँ पे 2 तालाब है जो पहले दिल्ली सरकार के थे, और एक नाला है जो दिल्ली सरकार का फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है। यहाँ 40 वर्षों से ये पानी ऐसे डंप पड़ा है, तो प्रदूषण के लिए भी और भूतल जल के लिए भी हानिकारक हो रहा है। यहाँ कैंसर की बहुत ज़्यादा बीमारी है। मतलब इस गांव के अंदर 70-80 हज़ार की कैपेसिटी में 1% भाई साहब यहाँ कैंसर के पेशेंट है, और भाई साहब रमेश बिधूड़ी जी ने पार्लियामेंट में उसको मुद्दा भी उठाया भाई साहब। सांसद महोदय ने DM, MCD के DC और DDA अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं को सुना और इन समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। जनता की कौन सी समस्याओं का समाधान करने आए? ये दिल्ली सरकार से रिलेटेड समस्याएं थी। पॉन्ड्स दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आया करते थे, अब ये केंद्र सरकार के माध्यम से विलेज अर्बनाइज हो गए, क्योंकि पिछले 70 साल में इस गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बना, बारात घर नहीं बना गरीबों के लिए। चौपाल वोपाल बनाने तो बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, गंदा पानी इकट्ठा होता है, उसकी निकासी नहीं हो पाई है पिछले 10-20 साल में। कैंसर लोगों को मैक्सिमम हो गया है, तो वहाँ पर आज DM और SDM और DDA और MCD के सभी अधिकारियों को लाने के बाद वो मौके पे इंस्पेक्शन दिखाया है, और जो कमिट करके गए हैं कि हम दिसंबर तक एजेंसी अपॉइंट करके उस तालाब को करेंगे और बारात घर के लिए कल डिमार्केशन कर देंगे। सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसे भाटी कला गांव को गोद लिया है। भाटी कला गांव में सड़कों की हालत अच्छी है, गांव में पक्के मकान बने हैं, स्कूल का भवन भी अच्छा है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। आपके गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए, और आप जो गांव वालों की जो स्थिति थी जी, उसमें क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आया है? बिधूड़ी जी ने हमारे यहाँ काफ़ी काम किया है। भाई शिक्षा के माध्यम से अब ये कॉलेज करा रही हैं, डिग्री कॉलेज पास कराया है, फिर वैसे जो स्वास्थ्य के लिए 2 गाड़ी लगाई हैं, तो दोनों एक हफ्ते में 1 बार आती, 1 बार 2 बार आती। 2014 के बाद से पिछले 7 वर्षों में कितना परिवर्तन है? तो परिवर्तन तो बाबूजी काफ़ी देखने को मिल ही रहा है, आपको देख लो। उससे पहले बहुत हमारी तो NCR में सबसे पिछड़ा गांव था, लास्ट बॉर्डर पे दिल्ली का गांव है, देख लो क्या हालात है दिल्ली के गाँव की। एक पुराने विधायक ने हमारे बलराम जी ने तो एक रोड का तो काम किया था, अच्छा रोड ये लिखवाया था, हरियाणा से टच कराया था। उसके बाद बिधूड़ी जी ने शिक्षा के बारे में तो हमारे जिस दिन तक देश आज़ाद हुए उस दिन 5 क्लास तक स्कूल, आज तक स्कूल ही नहीं है। भाई साहब, आप भी इस गांव में वर्षों से रहते हैं, क्या बदलाव आया आपके गांव में पिछले सालों में? बदलाव तो यही है जी, शिक्षा पे थोड़ा सा उम्मीद नज़र आ रही है। स्कूल बनने जा रहा है, कॉलेज बनने जा रहा है, अब कुछ लग रहा है कि लड़कियां भी ग्रेजुएशन कर सकती है। लाइट पानी की अच्छी सप्लाई हुई है, और अब हमारे पशुपालन है, गाय भैंस का काम है, उसके लिए डिस्पेंसरी भी अलॉट होने जा रही है, ज़मीन अलॉट हो गई है, वो भी बनेगी। तो ये अच्छे काम कर रहे हैं बिधूड़ी साहब। और क्या मांग आपकी, और क्या चाहते हैं, किन कामों से खुश, और क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी कोई आज के ये स्टेडियम वगैरह बन जाए, बच्चे काफ़ी एक्टिव है खेल कूद के लिए इंस्टीट्यूट। और सबसे बड़ा काम तो ये है जो डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, यहाँ पे काम शुरू होगा, बाउंड्री वाल भी हो रही है, बिल्डिंग का भी काम होने जा रहा है। तो MP साहब ने बहुत अच्छे काम किए। जैसे उज्ज्वला योजना हुई, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम चलती है, उसका फायदा पंचायत स्तर पे आपके गांव में हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे काम तो बढ़िया कर रहे हैं, तो बड़े स्कूल बना दी, स्कूल भी करवा रहे हैं, रोड भी बनवा दिए, लाइट भी बनवा दी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। फिर अब तक आगे जो MP साहब जो बढ़िया काम करते रहेंगे। अब गाँव की तस्वीर बदल रही है आपके यहाँ कि नहीं बदल रही? गांव की तस्वीर बदल रही है जी, सब कुछ हो रहा है,
रास्ते भी, लाइट भी, पानी भी जो हमारे बढ़ाए हैं, पानी कमाता था, पानी के बोझ भी लगवाए हैं। ये जो वैन भेजी है डॉक्टर इनकी, ये भी एक डॉक्टर जो गाय भैंसों के डॉक्टर होते हैं उनकी भी खुलवा रहे हैं। तो हमने बातचीत की भाटीकला गांव के ग्रामीणों से और उनका साफ कहना है कि पिछले 7 वर्षों में 2007 के बाद यहाँ के सांसद रमेश विधूड़ी ने विकास के कई कार्य किए हैं, गांव की तस्वीर बदली है और भी उनकी बहुत सारी मांगे हैं। इस गांव में स्टेडियम बन जाए और भी विकास के कार्य आगे बढ़ें तो जो यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ की बच्चियाँ हैं, उनकी सुविधा जो है उनके लिए सुविधा बढ़ जाएगी और यहाँ पे विकास की बयार आगे बढ़ेगी। भाटीकला गांव के लोग यहां हो रहे विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि सांसद महोदय से उनकी कुछ मांगे भी हैं। हमारे गांव को 1996 में रिज में कर दिया, जो कि जबकि बसावत होते हुए उसमें बसावत होते हुए नंबर हमारी पटवारी ने रिज में कर दिए बिना देखे हुए। तो ये सबसे ज़्यादा तो हमारा खतरा इस पर जो ये हटाई जा, हमसे तलवार जिससे हम निकाले जाएं। 500 वर्षों से गांव बसा हुआ है, ये फॉरेस्ट में भेज दिया है। इसमें सारा पटवारी ने बैठे बैठे वहीं साइन कर करके सब जो नंबर माल के थे, बिगर माल के थे, सारे ही रिजर्व फॉरेस्ट में कर दिए। एक हमारी बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो कोई टेक्निकल लाइन भी हो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट ITI भी यहाँ होना चाहिए। बहुत बड़ा एरिया है हमारा, सारा देहात है बिल्कुल ठेठ। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि महंगाई बढ़ने की बात से वे इत्तेफाक नहीं रखते। विधूड़ी जी, चाहे पेट्रोलियम के दाम हो, उत्पादों के, चाहे महंगाई हो, बड़ी समस्या है, बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से। महंगाई जो पिछले दशकों में बढ़ती थी उस रेशो से महंगाई नहीं बढ़ने दी प्रधानमंत्री जी ने। जब मोदी साहब ने 2014 में चार्ज संभाला तो पेट्रोल 78 रुपये लीटर था, तो 37 to 78 डबल से भी ज़्यादा हो गया था पेट्रोल प्रोडक्ट्स में। तब ज़्यादा महंगाई थी। यह 78 से 62 तक लाने का काम मोदी सरकार ने किया था, लेकिन अब उसको आप आंकते लोग 62 से हैं तो लोगों को याद करना चाहिए 78 से 62 लेकर कौन आया था? मोदी जी लेकर आए थे। लेकिन वो 78 से अगर कहेंगे कि 78 से 100 रुपये हो गया है, उस पर ब्लॉक रुकना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उतनी तेजी के साथ में महंगाई नहीं बढ़ी है जो देश के 70 साल के इतिहास में बढ़ा करती थी। और अब आपको दिखाते हैं सांसद रमेश विधूड़ी की ऐसी तस्वीरें जो आपका मन मोह लेंगी। रमेश विधूड़ी अपनी पोती आद्या के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। आप भी देखिए दादा पोती की इस जोड़ी की दिलचस्प तस्वीरें। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी जनता से जुड़े नेता हैं। एक छात्र नेता के रूप में शुरुआत कर पिछले 25 वर्षों से वो सक्रिय राजनीति में हैं। 3 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने जाना जनता में उनके गहरे कनेक्ट को दर्शाता है। उम्मीद है कि वो अपनी ऊर्जा से दक्षिण दिल्ली की जनता की समस्याओं को दूर करने में जरूर कामयाब होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। Your final thought